छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि समर्पण, आस्था और प्रेम की मिसाल है। ये वो पर्व है जहां महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी एक ही भाव से जुड़ जाते हैं। सूर्य देव और छठी मियाँ की आराधना में पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। छठ पूजा का अर्थ है सूर्य की उपासना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि सूर्य ही वह शक्ति है जो धरती पर जीवन संभव बनाती है। सूर्य के बिना न दिन है, न प्रकाश, न जीवन। और छठ मैया वो मात्र शक्ति हैं जो हर भक्त के जीवन में सुख, संतान और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। छठ पूजा का इतिहास कहते हैं ये पूजा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋग्वेद में भी सूर्य उपासना का वर्णन मिलता है। महाभारत में द्रौपदी और पांडवों ने जब कठिन समय में सूर्य देव की आराधना की तब उन्हें सुख और समृद्धि का वरदान मिला। तभी से यह पर्व छठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की बहन छठी मियाँ को यह पूजा समर्पित है। वो संतान और परिवार की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि छठी मियाँ हर घर में आशीर्वाद लेकर आती हैं और दुख दर्द दूर करती हैं। 4 दिनों का पर्व छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। हर दिन का अपना अलग महत्व और नियम होता है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती स्नान करके घर की सफाई करते हैं। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन पूरी तरह सात्विक होता है। इसमें प्याज, लहसुन या मसाले का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन से व्रत की शुरुआत होती है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। दूसरा दिन खरना। इस दिन का व्रत बहुत कठिन माना जाता है। व्रती पूरे दिन बिना जल पिए उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा की जाती है। गुड़, दूध और चावल से बनी खीर, रोटी और केला का प्रसाद तैयार किया जाता है। व्रती पहले सूर्य देव को प्रसाद अर्पित करते हैं, फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगली सुबह तक फिर निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन पूरे दिन उपवास रहता है। शाम को जब सूर्य डूबने लगता है तब व्रती घाट या नदी किनारे जाते हैं। बांस की टोकरी में ठेकुआ, केला, नारियल, सेब, गन्ना और दीपक लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस समय घाटों पर दीपों की रोशनी और छठ गीतों की गूंज से पूरा माहौल स्वर्ग जैसा लगने लगता है। केलवा जे फरेला घव्द से ओ पिया जैसे लोकगीत भक्तों के दिलों को छू जाते हैं। हर कोई उस पल को महसूस करता है जब सूर्य अस्त होते हुए भी जीवन को ऊर्जा दे रहा होता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य या छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। भोर होते ही व्रती जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य की पहली किरण जब अर्घ्य के जल से टकराती है तो एक अद्भुत दृश्य बनता है, मानो सूर्य स्वयं भक्तों का आशीर्वाद स्वीकार कर रहा हो। इस समय लोग अपने परिवार की खुशियों, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। लोकगीत और परंपराएं। छठ पूजा के गीत और लोक धुनें इस पर्व की आत्मा है। हर घर में, हर घाट पर महिलाएं गीत गाती हैं। छठी मियाँ तोहर महिमा अपरंपार, जो मांगे सो पावे दरबार। इन गीतों में भक्ति, प्रेम और मातृत्व की भावना झलकती है। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और पूरे समाज में अपनापन और सौहार्द का माहौल बन जाता है। वैज्ञानिक महत्व। छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सूर्य की किरणों में मौजूद अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड ऊर्जा शरीर को शुद्ध करती है। जब लोग जल में खड़े होकर सूर्य की आराधना करते हैं तो वह शरीर और मन दोनों को संतुलित करती है। साथ ही यह पर्व पर्यावरण के साथ जुड़ाव का प्रतीक है, क्योंकि इसमें प्रकृति, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्वों की पूजा होती है। भावनात्मक समापन। छठ पूजा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भक्ति में है, सच्ची शक्ति त्याग और निष्ठा में है। ये पर्व याद दिलाता है कि अगर हम प्रेम और विश्वास से ईश्वर को याद करें तो हर असंभव चीज संभव हो जाती है। छठ मैया हर घर में खुशियों की किरण फैलाए, हर जीवन को प्रकाश और ऊर्जा से भर दें। जो भी ये पर्व श्रद्धा से मनाता है उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। जय छठी मियाँ।